हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजरी एक बहुत ही गुणवान और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। उसकी शादी करण नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के से हो जाती है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बड़े ही अच्छे से कट रही थी, पर कमी थी तो एक औलाद की। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक मंजरी मां नहीं बन पाई थी, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहती थी। ऐसे ही एक शाम दोनों पति पत्नी पार्क जाते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहे होते हैं। देखो ना करण, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। आखिर मेरी सूनी कोख कब भरेगी? अरे तुम चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द हमारा भी अपना बच्चा होगा। तुम सच कह रहे हो ना करण? ऐसा ही होगा? बस तुम यूं उदास मत हुआ करो। मुझसे तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जाती, और मुझे ना तुम हंसती मुस्कुराती ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वक्त बीतता जाता है। माँ ना बन पाने की कमी मंजरी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब वो बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। देखो तो इस बांझ को, कैसे बाजारों में मजे कर रही है। इसके जैसी औरत को तो शर्म से मर जाना चाहिए। 4 साल हो गए इसकी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ओए, कहीं इसके पति में ही कमी तो नहीं है? ओए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किन्नरी हो? क्या पता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मंजरी सब्जी का थैला वहीं गिराकर रोती हुई अपने घर चली जाती है। रोज रोज सबकी ऐसी बातें सुनकर उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर होता है कि वो अपने सर के बालों को पकड़कर जोर से चीखती है और खुद को तमाचे लगाना शुरू कर देती है। इस तरह रोते रोते बेहाल हो वो जमीन पर गिर जाती है और खुद को मारने के लिए पास ही रखा चाकू उठा लेती है। आज मैं खुद को मार दूंगी। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैं नहीं रहूंगी ना तो कोई भी मुझे ताना नहीं देगा। हाँ, आज मैं खुद को मार दूंगी, फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मरना होगा। हाँ। तभी वहाँ उसका पति करण आ जाता है और जल्दी से उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक देता है। मंजरी, ये क्या कर रही थी तुम? अरे बाबा, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, मुझे मर जाने दो। मैं आज तक तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई। लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। मंजरी, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? और ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा ना मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी। दूर हो जाओ मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम चाकू नीचे रख दो, मैं चला जाता हूँ। बस खुद को कुछ मत करना, प्लीज। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर करण को बहुत दुख होता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिशें करता है, पर हालात उतने ही ज्यादा बिगड़ने लगती हैं और वक्त ऐसा भी आ जाता है कि मंजरी को कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। ना जाने वो क्या कर ले। ऐसे ही एक दिन जब करण ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि मंजरी तो कमरे में है ही नहीं। वो उसे तलाशता हुआ चारों तरफ भटकने लगता है। मंजरी, कहाँ हो तुम? मंजरी, अरे बाबा, आवाज दो मुझे प्लीज। कहाँ हो, बताओ ना। तभी सामने से हाथों में बच्चा लिए वो घर के अंदर आती है। अरे ये बच्चा किसका है? और तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? ये मेरा बच्चा है करण, मैं इसकी माँ हूँ। देखो, ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है। मंजरी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा किसका है और कहाँ थी तुम अब तक? मंजरी बच्चों को सहलाती करण की बातों का जवाब दिए बिना कमरे में जाती है। अगले ही दिन अखबार में खबर छपती है कि हॉस्पिटल की नर्सरी से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया है, जिसे पढ़कर करण को सारी बात समझ आ जाती है कि वो बच्चा और किसी ने नहीं
बल्कि उसकी बीवी मंजरी ने चुराया है। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए मंजरी वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, ये लीजिए आपका पसंदीदा ऑमलेट विद गार्लिक सॉस एंड ग्रीन टी। अरे ये सब कब बनाया तुमने? और तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। भला मुझे क्या हुआ है? अपनी बीवी को वापस इस तरह ठीक और खुश देखकर करण को बहुत खुशी होती है। वो उस बच्चे को स्वीकार कर लेता है और उसका नाम सौरभ रख देता है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और नन्हा सौरभ बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन। सौरभ बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ, नाश्ता रेडी है। माँ बस अभी आया मैं। बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का फ्रूट चाट बनाया है। वाह माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। आई लव यू माँ। लव यू टू मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। बस बस इतना प्यार मत करो। अगर मैं आपसे कहीं दूर चला गया तो? नहीं सौरभ, बिल्कुल नहीं। फिर दोबारा कभी ऐसा मत कहना, नहीं तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अरे माँ रो मत यार, सॉरी। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, पक्का। लोग कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वक्त बीतता जाता है। एक दिन अचानक पुलिस और नर्सरी के कुछ लोग मंजरी के घर आते हैं। यही है वो बच्चा चोर, गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं तो ये क्या कह रही हैं आप? झूठ बोलना बंद करो। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है, जिसमें आप शाम के टाइम नर्सरी से बच्चा चुराकर भाग रही थी। तभी वहाँ सौरभ आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। माँ ये सब क्या है? और ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप चोर हो? अरे मेरे बच्चे, तू इन सब की बातें मत सुन, ये तो पागल है। तू जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी मैडम, पागल हम नहीं बल्कि आप हैं, और आपके इसी पागलपन के चलते आप उस रात नर्सरी से बच्चा चुरा कर ले आई थी, क्योंकि आप कभी माँ नहीं बन सकती ना। नहीं, ये झूठ है। सौरभ मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, करण उसके पिता है। आप लोग जाइए यहाँ से। देखो मैडम, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सारा सच हमें पता लग गया है। माँ सच क्या है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं कोई अनाथ हूँ? बोलो माँ बोलो, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ बेटा, ये लोग सच कह रहे हैं। तू मेरा अपना बेटा नहीं है, बल्कि मैं तुझे चोरी करके लाई थी, क्योंकि समाज वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। हर गली मोहल्ले जहाँ से भी निकलती थी, लोग तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मैंने पालने में तुझे रोते हुए देखा और तुझे अपने सीने से लगाकर वहाँ से बस भागी चली आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, पर मेरे लिए तू मेरा अपना बेटा है। अरे हाँ मैडम, चलो फिर अब जेल में। नहीं प्लीज मत ले जाओ मेरी माँ को, यही मेरी माँ है और मुझे इन्हीं के साथ रहना है, प्लीज। रुकिए इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए इनको। वैसे भी इस बच्चे की असली माँ इसे जन्म देते ही मर गई थी और इसका पिता इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ के चला गया था, और सुना है अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। मंजरी ने इसको माँ बनकर बहुत प्यार से पाला है और गॉड प्रॉमिस किसी चीज की कमी भी नहीं रखी है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ, छोड़ दीजिए। इस तरह से सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और मंजरी की ममता जीत जाती है। वो सौरभ को लीगली तौर पर अपना नाम देते हैं। वो साबित कर देती है कि आज के समय में भी यशोदा मैया जैसी माँ है, जो अपने कोख से ना जन्मे बच्चे को भी माँ का प्यार देती हैं, उसके लिए हर कष्ट उठाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ममता के आंचल वाली स्टोरी? क्या आपके आसपास भी ऐसी माँ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।